फिर डर और सावधानी, ये दोनों अलग चीज है या किस तरह से हम लोग देखते हैं? डर और सावधानी, अलग अलग मौकों में लगता है कि हमें डर लग रहा है, हमें सावधान होना चाहिए, तो इन दोनों को अलग कैसे करें, डर और सावधानी को? 2-3 बातें हैं, उन्हें समझ लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सावधानी कभी भी मन में डेरा डाल करके नहीं बैठती। सावधानी मन में कभी भी डेरा डाल करके नहीं बैठती। तुम गाड़ी चला रहे हो, सामने कोई आ गया, तुम क्या करते हो? ब्रेक लगा देते हो, और फिर वो व्यक्ति पीछे छूट गया, क्या तुम उसके बारे में सोचते रहते हो? सावधानी तात्कालिक होती है, उसी समय की, वो अपना कोई रेसिड्यू, अवशेष पीछे नहीं छोड़ती। सावधानी कुछ और नहीं है, जागरूकता है, सजगता है। मैं जगा हुआ हूँ, जगा होना ही सावधानी है, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता। तुम में से कितने लोग गाड़ियाँ चलाते हैं? जब तुम लोग गाड़ियाँ चलाते हो तो तुम्हें क्या बार बार सोचना पड़ता है कि मैं सावधान रहूं? तुम्हारा बस जगा होना काफ़ी है ना, मैं पूरी तरह जगा हुआ हूँ। बल्कि अगर सोच रहे हो बार बार कि मैं सावधान रहूं, तब ज़रूर दुर्घटना हो जाएगी। तुम तो सहज भाव से गाड़ी चला रहे हो और सामने स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगा दिया, सामने कुत्ता आ गया तो गाड़ी मोड़ लिया, ब्रेक लगा दिया। ये सावधानी है। सावधानी कोई विचार नहीं, सावधानी सजगता का तात्कालिक रिस्पॉन्स है। उसकी कोई तैयारी नहीं करनी है, वो पूर्व नियोजित नहीं है। बात आ रही है समझ में? जैसे मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं, तुमने कुछ पूछा, मैंने बोलना शुरू कर दिया, ये पूर्व नियोजित है क्या? बस मेरा जगा होना काफ़ी है, आंखों भर से नहीं, मन से जगा होना काफ़ी है। तो सावधानी बस यही है, इसके अलावा सावधानी कुछ नहीं। इसके आगे अगर कोई सावधानी की बात करता है तो फिर वो डरा रहा है। सजगता के अतिरिक्त अगर कोई सावधानी की बात करता है तो फिर वो सिर्फ डरा रहा है, क्योंकि फिर सावधानी विचार बन जाएगी और वो तुम्हारे मन में चक्कर काटेगी, मुझे सावधान रहना है, मुझे सावधान रहना है। मैंने कहा ना, डर बिल्कुल अलग बात। डर ऐसा जो मन में घर करके बैठ जाए कि स्पीड ब्रेकर तो पीछे छूट गया और मैं अभी भी उसी बारे में सोच रहा हूं, क्या हो सकता था, अभी फिर आएगा स्पीड ब्रेकर तो कैसे करना है। और 2 साल पहले सुना था कि स्पीड ब्रेकर पे मौत हो गई थी, और दुनिया भर के ख्याल मन में घूम रहे हैं। ये डर है। आईना देखा है? आईने के सामने अगर कभी सांप आए तो आईने में सांप कब तक रहता है? जब तक वो आईने के सामने है। मन को आईने की तरह रखो, साफ। जब सांप सामने है तो सांप दिखाई दे, ये सावधानी है। जब है सामने तो दिखाई देना चाहिए, ये नहीं कि अंधे हो गए दिखाई ही नहीं दे रहा। सामने है सांप तो दिखाई दे रहा है सांप, पर जिस क्षण सांप गया उसी क्षण आईने से भी सांप चला गया। मन ऐसा रहे, जब सामने है तो साफ साफ दिखाई दे कि सामने है, और जब सामने नहीं है तो अब नहीं है। अब हम विचार नहीं कर रहे कि सांप आया था। आओ दोस्तों, अब कथा सुनाएं एक सांप की, और 2 साल तक सांप पुराण उनका चल रहा है, और हम ऐसे ही जीते हैं ना। तो पता है 2 साल पहले मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई थी। अब ये डरा हुआ मन है, सांप चला गया पर इसके मन में निशान छोड़ गया। सांप तो चला गया पर इसके मन में निशान छोड़ गया।
एक आईना लो, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, और एक दूसरा आईना लो जिस पे ढेरों गंदगी जमा है, धूल ही धूल, धूल ही धूल। दोनों आईनों के ऊपर से सांप रेंग जाता है, निशान कहाँ छूटेगा? डर और सावधानी का अंतर समझ में आ गया? डर ये है कि इतनी धूल पड़ी थी कि उस पे निशान पड़ गए और वो निशान अब मिट नहीं रहे। दुर्घटना हुई थी 6 साल पहले, खौफ अभी भी कायम है। और खौफ का अर्थ ही है कि आईने पर धूल जमा है। और धूल का क्या अर्थ है? मान्यताएं, धारणाएं, तमाम तरह के विश्वास, यही सब धूल होती है। अपने को कुछ का कुछ समझ लेना, अपने से परिचित ना होना, यही सब धूल है। तो सावधानी कि तुम्हें और प्रयत्न पूर्वक नहीं जाना पड़ेगा। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं सावधानी कर रहा हूं। सावधानी तो स्वभाव है। सावधानी का ही दूसरा नाम सजगता है। मैं जान रहा हूं। अगर तुम वास्तव में जान रहे हो और जागे हुए हो, तो अगर तुम्हारे सामने से कुछ ऐसा चला आ रहा है जिससे तुम्हारे शरीर को हानि हो सकती है, तो तुम्हें विचार नहीं करना पड़ेगा ना, तुम हट जाओगे, खुद ही हट जाओगे। गाड़ी चला रहे होते हो, सामने से ट्रक आता है, कितने लोग विचार करते हैं कि अब क्या करना है, और अगल बगल वालों से पूछते हैं, और जो पीछे बैठा हुआ है उससे या गूगल सर्च करते हैं What to do when a truck is coming। कितने लोग ऐसे हैं? तो सावधानी तो बड़ी सहज और सरल बात है। जितने सहज और सरल रहोगे, समझ लो उतने ही सावधान भी हो। बड़ी हल्की चीज़ है सावधानी, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, कोई एफर्ट, कोई विचार, कोई आयोजन उसमें शामिल ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? आंखें खुली हैं, इतना काफ़ी है। ध्यान बस ये रहे कि आंखें खुली होनी चाहिए, वास्तव में खुली होनी चाहिए। कहाँ की? यहाँ की भी, और इससे ज़्यादा यहाँ की। सावधानी की चिंता छोड़ो, डर से बचो, डर से। और अक्सर जो डरपोक लोग होते हैं वो कहते हैं डरता कौन है, मैं तो सिर्फ अलर्ट हूँ, सावधान हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने ही डर के पक्ष में खड़े हो गए। तुम अपने ही डर को बचाना चाहते हो, उसे एक झूठा नाम दे के, सावधानी का। सीधे क्यों नहीं कहते कि डरपोक हूँ? नहीं, डरपोक नहीं हूँ। डरपोक कौन है? डरता कौन है? हम थोड़ी डरते हैं, कांप रहे हैं, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। डरता कौन है? हम सिर्फ सावधान हैं। सावधानी तो बेखौफ होती है। सावधानी में कोई चिंता, निराशा, भारीपन नहीं होता।